जलकर राख होने की खबर है। कई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। सूचना पर मेला अधिकारी समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीएम योगी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि आग शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच गीता प्रेस के शिविर में लगी। आग लगने के बाद इलाके को सील कर दिया गया। आग से जनहानि की सूचना नहीं है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जायजा लेने पहुंचे, दूसरी तरफ आग के बाद क्या वहां पर मंजर था वो दिखा रही हैं तस्वीरें। महाकुंभ मेले में ये भीषण आग भड़क गई और देखिए कैसे एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट होते रहे और कैसे पुलिस लगातार अपना काम करती रही। यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद हैं जो लगातार आग बुझाने में कामयाबी पा रही हैं। एक एक करके सभी जगह जहाँ प्रमुखता आग लगी थी उन्हें बुझा लिया गया है। जहाँ सिलेंडर्स हैं उन सिलेंडर्स को दूर किया जा रहा है और लगातार ये देखिए कैसे काम कर रही है फायर ब्रिगेड की टीम। जिसके लिए इनको तैयार किया गया था वो तैयारी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आई। जहां आग अभी भी भड़की हुई थी वहां भी बुझाने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि ये जितने भी टेंट्स थे जहां आग लगी ये पूरी तरह फूस के या घास के बने हुए थे, लिहाजा और तेजी से आग इतनी ज़्यादा भड़की है। और आप देखिए तस्वीरें सामने कैसे आग बुझाने की कवायद अभी भी तेज़ी से चल रही है। कहीं से भी कोई सिलेंडर या इस तरह का इलेक्ट्रिक मटेरियल ना रहे, इसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ भी लपटें दिख रही हैं, आप चारों तरफ देखिए, जहाँ भी लपटें दिख रही हैं उन लपटों को बुझाने की कोशिश लगातार यहाँ फायर फाइटर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम जहाँ पर हम मौजूद हैं यहीं से आग भड़की थी और फिर यहाँ से लेके वहाँ तक। और क्योंकि ये देखिए सब घास के बने हुए टेंट्स थे इसीलिए ये आग इस कदर भड़क गई। और कैसे बाहर अफरा तफरी का माहौल था। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इसी तरह की अफरा तफरी ना होने पाए, लोगों के मन में किसी तरह का कोई और बात ना आए, लिहाजा इस बात की कोशिश की जा रही है। और देखिए कैसे ये आग कैसे अभी भी अंदर अंदर सुलग रही है। फायर फाइटर्स फायर प्रूफ जो ड्रेस है उनकी उसको पहन के अंदर जा रहे हैं। ये फायर प्रूफ यूनिफॉर्म्स इनके पास हैं जिसके ज़रिए ये लोग अंदर तक जा रहे हैं और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। कितनी बड़ी तादाद में ये फायर फाइटर्स हैं जो इस आग बुझाने में लगे हुए हैं। और देखिए कैसे आगे तक अंदर तक चारों तरफ धुआं ही धुआं है। और कुछ देर पहले ये धुआं आसमान के ऊपर इस कदर छाया था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा बादल बना देगा। और उसी को देखकर यहाँ कुंभ क्षेत्र में आए लोग काफ़ी घबरा गए थे, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम्स ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। तकरीबन 5 से 6 मिनट भी नहीं लगा होगा जब 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर आग बुझाना शुरू कर चुकी थी और लगातार आग बुझाने का काम चल रहा है। कहाँ से आप? फायर सर्विस। कैसे फोन आया था आपको? जी वायरलेस पर सूचना मिली। कितनी देर भागे? कहाँ से थे आप? कहाँ से भागे? हम लोग पुलिस मुख्यालय फायर सर्विस मुख्यालय परेड पर है। फिर वहाँ से कितनी देर लगी आने में? 1-2 मिनट लगा होगा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी सर। देखिए ऊपर जो है वैभव कृष्ण हैं और भी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो डायरेक्शंस दे रहे हैं ऊपर से, खुद देख रहे हैं कि कहीं से भी, और मिनट टू मिनट खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आखिर कैसे आग लगी। और फिलहाल यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से काबू में आ जाएं। और लगातार आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे काम चल रहा है। लगातार जो काम है वो जारी है और धीरे धीरे आग पर काबू पा लिया गया। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। उधर महाकुंभ नगर क्षेत्र में जब आग लगी तो वहाँ मौजूद शख्स से हमारे संवाददाता ने बात की। आप भी सुनिए आग लगने के दौरान मौजूद शख्स ने क्या कहा। वैभव कृष्ण जी हमारे साथ है। सर आग पर काबू पा लिया गया? आग पे काबू पा लिया गया है। हाँ। जो कारण है आग लगने का अभी क्लियर नहीं है। हम लोग पता लगाएंगे क्यों लगी है। कोई जनहानि नहीं है, किसी की डेथ नहीं घायल हुए लोग सर? अभी वो डिटेल में पता लगेगा, लेकिन अभी तक कोई नॉलेज नहीं है। अभी तक किसी के घायल होने की या किसी के जान जाने की कोई ऐसी नहीं है। आग इलैबोरेट हो रही थी, कई जगह सिलेंडर्स हुए तो उनको भी सबको हटा दिया गया। सब हटा दिए गए। अभी भी हम लोग अपील कर रहे हैं हटने के लिए, प्लीज। बिल्कुल, ये वैभव कृष्ण हमारे साथ थे जो बता रहे हैं आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और उनका कहना है कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है और सिक्योरिटी पर्पसेस से यहाँ सिलेंडर्स और बाकी चीज़ों को हटाया जा रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। अभिषेक लाइव मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ महाकुंभ नगर क्षेत्र से इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं। हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि वहां पर मूवमेंट कैसे होता है, कितनी दिक्कतें होती हैं। आज जब ये घटना सामने आई उसके बाद हालात क्या थे, कैसे कंट्रोल हुआ, वो तारतम्य कैसे बना कि ये सारी चीज़ें जल्दी ही कंट्रोल कर ली गई?
राजीव देखिए, आप तो बहुत बेहतर जानते हैं और जो लोग भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे वो भी जानते हैं कि सैटरडे और संडे वो दिन होता है जब अमूमन यहाँ कुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं का तांता ज़्यादा लगता है, वीकेंड्स होते हैं। आज भी कुछ वैसा ही था, दिन में भीड़ ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लोग थे अचानक से दिन में, क्योंकि दिन में धूप निकली है, लोग अच्छा मौसम होता है, लोग उस वक्त डुबकी लगाना पसंद करते हैं। शाम ढल रही थी और उसी वक्त अचानक से एक धुएं का गुबार आसमान में उठता दिखा। हम लोग भी वहाँ पहुँचे, लेकिन जो हमने तस्वीरें देखी राजीव वो चौंकाने वाली थी। कुछ चीज़ें सिक्योरिटी पर्पसेस से एडवांस ट्रेनिंग के चलते और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ज़मीनी स्तर पर उतरकर इसकी तैयारियों में जुटे थे महाकुंभ की, लिहाजा कुछ चीज़ें बहुत माइक्रो माइन्यूटली ऑब्जर्व की गई होंगी कि अगर कुछ ऐसा होता है तो सबसे तेज़ी से कौन से रास्ते से कहाँ पहुँचना है। इसलिए कुछ कुछ रास्तों पर रिजर्व पुलिस मौजूद थी, कुछ हर एक सेक्टर में मोटरसाइकिल पर लगे हुए फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट्स मौजूद थे और साथ ही साथ छोटी जो फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ियाँ होती हैं, फायर फाइटिंग व्हीकल्स होती हैं, वो वहाँ मौजूद थी। वो वहाँ फटा बहुत कम समय में, मुझे लगता है 3 मिनट अभी तक पता चला है हमें, 3 मिनट में राजीव वो वहाँ पहुँची। उन्होंने शुरुआती आग बुझाना शुरू किया, कई जगह सिलेंडर्स में आग लग रही थी, हम खुद वहाँ मौजूद थे, हम दिखा रहे थे कि क्या हो रहा है। अफरा तफरी का माहौल ना मचे इसलिए किसी भी तरह से अनाउंसमेंट या अलार्म्स को बंद करने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ प्रयागराज में थे, साधु सन्यासियों से उन्होंने मुलाकात की, सुबह उनसे पूछा कि मौनी अमावस्या को लेकर और किस तरह के इंतजाम किए जाएं, इसको लेकर जरा आप लोग भी कुछ बताइए। बताया भी लोगों ने। उसके बाद वो मेला क्षेत्र में अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि ग्राउंड पर क्या चीज़ें की और ज़रूरत है, प्लेटें या पांडुन पुल में कहीं पर भी अगर कोई मरम्मत की ज़रूरत हो तो उसको पहले कराएं। बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने बहुत पिन पॉइंट जानकारियाँ भी दी। हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके का भ्रमण किया और जब उन्हें पता चला कि आग लग गई है तो वो फ़ोन पर लगातार बात कर रहे थे अधिकारियों से। हमने देखा भी कि खुद वो फ़ोन पर डिटेल्स पूछ रहे थे कि कोई घायल तो नहीं हुआ। वहाँ एम्बुलेंसेज और फायर फाइटिंग व्हीकल्स का ऐसा लगा जैसे कि पूरा हुजूम सा आ गया और उन्होंने बहुत चंद मिनटों में पूरी आग पर काबू पा लिया। कोई घायल नहीं, कोई हताहत नहीं, जैसा कि बता रहे थे डीआईजी वैभव कृष्ण भी कि किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई कि कोई घायल या कोई हताहत हुआ। आग का कारण क्या था वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, उसमें वक्त लग सकता है, क्या वजह है। वहाँ पर फॉरेंसिक टीम पहुँची थी, उन्होंने वहाँ से जो भी एविडेंसेस थे वो भी कलेक्ट किए कि किस वजह से आग लगी होगी। फायर विभाग की तरफ से भी टीम पहुंची थी, उन्होंने भी एविडेंसेस कलेक्ट किए। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन या जो तारतम्य की आप बात कर रहे हैं वो तारतम्य, चाहे वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स हो, वाटर पुलिस हो जो पानी के अंदर खड़े होकर देख रही थी कि कहीं आग लगने की वजह से लोग पानी की तरफ ना भागें और फिर कोई और सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। साथ ही साथ फायर फाइटिंग जो टीम्स थी वो और यूपी पुलिस के जो जवान थे, जो कमांडोज थे, पीएसी के, एटीएस के कमांडोज, एसटीएफ के जवान, वो सब वहाँ बहुत तेज़ी से एक कॉर्डन ऑफ। आपने एक और बात गौर की होगी राजीव कि 2 पुल ऊपर से जाते हैं। ये वो पुल हैं जो हावड़ा और कई सारी ट्रेन्स को सीधे इसी रूट्स पर बहुत सालों से चल रहे हैं नॉर्दर्न रेलवे के। उन ट्रेन्स को भी रुकने में बहुत देर नहीं लगी, यानी नॉर्दर्न रेलवे से भी तुरंत कोऑर्डिनेशन हुआ कि नीचे आग लगी है, कहीं ट्रेन में कोई बात ना हो, लिहाजा कुछ देर के लिए ट्रेन्स को रोका जाए। मुझे लगता है 15 मिनट का वक्त हो सकता है रुका हो या उससे भी कम, और ट्रेन वहाँ से गुजरने लगी। आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया और अब तो वहाँ ऐसी भी तस्वीरें बता रहे हैं, जो जानकारियाँ मिल रही हैं कि वहाँ पर अब कोई राख भी नहीं दिखेगी। वहाँ दोबारा से जो साधु सन्यासी वहाँ रुके थे उनके लिए बनाए जा रहे हैं, दोबारा से टेंट क्रिएट किए जा रहे हैं और बहुत जल्दी से जल्दी इस काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब पता चला कि धीरे धीरे आग पर काबू पाया जा रहा है, उन्होंने कहा मैं भी आ रहा हूँ वहाँ। वो खुद वहाँ पहुँचे, वहाँ जो सन्यासी थे, जो पीठाधीश्वर थे, उन्होंने आके बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, कोई नुकसान हुआ, क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या लग रहा है आपको, कैसे लग गई आग, किस वजह से लगी होगी। ये बातें वो खुद भी पूछते नजर आए और उन्होंने खुद जाकर ग्राउंड रियलिटी चेक की कि यहाँ ये अधिकारी हैं कि सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहे हैं। वो सब कुछ वो खुद देखते हुए नजर आए और फिर यहाँ से रवाना हुए जब पूरी तरह सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। लेकिन ये एक तरह से ड्रिल कही जा सकती है, जो ड्रिल का मौका मिल गया। ड्रिल ओरिजिनल में करते तो हो सकता है इतनी तेज़ी से काम ना करते, लेकिन इस आग ने, हालांकि माँ गंगा की बहुत कृपा है कि किसी को कुछ नहीं हुआ, और इस आग ने कहीं ना कहीं रिस्पांस टाइम और बेटर करने का एक मौका दिया है। कभी कोई इस तरह का हादसा पेश आए तो क्या चीज़ें और किए जाने की ज़रूरत है, इसको लेकर एक तैयारी करने का भी मौका दे दिया है और साथ ही साथ एक बेहतरीन
कोऑर्डिनेशन का नमूना यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में जो अधिकारी ड्यूटी पर तैनात है उन्होंने आज देने का जीवंत उदाहरण दिया कि कैसे सब कुछ छोड़कर सब लोग जो जिस सेक्टर में थे वो वहाँ से आ गए, आसपास के सेक्टर्स के जो फायर फाइटिंग यूनिट्स थी वो वहाँ पर पहुँच गई, चारों तरफ से आग को घेरा गया और उस पर फटाफट काबू पाया गया। सबसे पहला काम ये किया गया कि वहाँ कोई अलार्मिंग नहीं की गई ताकि किसी तरह की कोई स्टैम्पेड, कोई रूमर मॉर्निंग, कोई अफवाहबाजी ना फैले। इस बात पर मुख्यमंत्री ने खुद जोर दिया, जो जानकारियां हमें मिल रही हैं, कि कोई सायरनिंग मत की जाए। फायर फाइटिंग यूनिट्स अगर सायरिंग करते हुए जाएंगी तो लोगों के मन में घबराहट होगी, कौतूहलता होगी, भगदड़ मच सकती है, उससे कुछ और सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ये इस बात का ध्यान खास तौर पर रखा गया और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना विवेक है जो उन्होंने ये बात कही और किसी भी गाड़ी में कोई अलार्मिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों को पता भी, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं है कि यहाँ आज कुंभ क्षेत्र में आग लगी थी। आग लगना एक मानवीय वजह से भी हो सकता है, मानवीय कारण हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से आग लग सकती है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आग पर काबू कितनी तेज पाया जाए ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमने यहाँ देखा। जी हाँ, जीता जागता उदाहरण आपने यहाँ पर देखा और 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अगर ये अनाउंस कर दिया जाता तो शायद हालात और ज़्यादा खराब हो सकते थे। अभी की स्थिति आप एक बार फिर से बताइए, जहाँ आग लगी थी कितने टेंट जले होंगे और क्या उसमें से अधिकतर आज रात तक, क्योंकि रात भी तो गुजारनी है उन लोगों को। बिल्कुल राजीव, उनको सबको दूसरे टेंट्स में तुरंत शिफ्ट किया गया था। सबसे पहला काम यही एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने करना शुरू किया। वहाँ तमाम एसडीएम दिख रहे थे हमको, सेक्टर मजिस्ट्रेट दिख रहे थे, सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम भी दिख रहे थे। और इसके अलावा कई सारे एसडीएम्स को ड्यूटी अलॉट की गई कि वो जहाँ पर भी रिजर्व कैंप्स रखे हुए हैं उन कैंप्स में इन लोगों को लेकर जाएं। कई सारे कल्पवासी भी थे वहाँ, उनको भी लेकर के वो लोग वहाँ पहुँचे। और आज रात में ये भी पता चल रहा है, जो हम लोगों ने देखा उसकी बात मैं कर रहा हूँ, कि जो इंसुलेशन ना हो, यानी सर्दी और गर्मी से बचा जा सके, इसलिए कई बार साधु सन्यासी तट पर जो पुआल होती है या हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जिसे खरपतवार कहते हैं, उससे अपनी छतों को बनाते हैं। ये छतें उनकी बनी हुई थी, टेंट भी उनके बने हुए थे। शायद ये भी एक कारण रहा हो आग तेजी से फैलने का, वो आग तेज पकड़ती है, लिहाजा अभी टेंट्स बनाने के काम शुरू हो गए हैं। खरपतवार में आग तेजी से पकड़ी, इसीलिए इतना बड़ा धुएं का गुहार खड़ा हो गया था। और अब पूरी तरह जब आग पर काबू पाया गया तो वहां पर साफ सफाई का भी काम शुरू हो गया है। तो जानकारी मिल रही है राजीव कि पूरा इलाका साफ कर दिया गया है, वहां नए टेंट्स बनाना शुरू कर दिए गए हैं। पूरी तरह 24/7 काम करके, यानी 24 घंटे के अंदर वो टेंट्स दोबारा वहां नजर आएंगे। हम कल दोबारा देखने की कोशिश करेंगे क्या बदल गया उस इलाके में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस बात को बहुत ध्यान रखा गया कि लोगों को जो पूरी तरह आस्थावान होकर यहाँ पर 144 साल बाद दोबारा कुंभ आएगा ये, और हर कोई चाहता है कि अपने परिवार के हर एक छोटे से बड़े सदस्य को यहाँ पर आकर इस आस्था की डुबकी लगवाएं। वो उनकी आस्था पर कोई सवाल ना है, उनकी आस्था पर कोई भय ना है, इस बात का बहुत करीब से ध्यान रखा गया। और ये सोच है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो यहाँ आज पूरी तरह मूर्ति रूप लेती हुई नजर आई। और शायद यही वजह है कि किसी तरह की कोई अफवाहबाजी, कोई बात इस तरह की नहीं निकल के आई सामने। और जो भी कारण रहे होंगे वो जांच का विषय है, वो भी सामने आएगा कि क्यों आग लगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है। और उसके बाद से ही जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं जो बाहर के इलाके में यूज़ किए जा रहे हैं, उनको भी आज दोबारा से जाकर गाइडलाइंस दी गई हैं, उनको समझाया गया है कि भाई ऐसे ऐसे आप इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करना है, ज़रूरी है। टेंट के अंदर भी कई जगह भोजन बन रहा है, कई जगह अन्य क्षेत्र हैं वहाँ भोजन बन रहा है, वहाँ पर भी फायर एक्सटिंग्विशिंग की एक बार दोबारा से डिटेल्ड ड्रिल कराई जाने की है कुछ दिन बाद। जी बहुत शुक्रिया अभिषेक, इस जानकारी के साथ आप मेरे साथ जुड़े महाकुंभ नगरी से, आपका बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। कुंभ नगरी के